अस्सलाम वालेकुम, मैं जाहिद अब्बास। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल डिश न्यूज़ इन्फो। उम्मीद है आप दोस्त जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक नई और बेहतरीन वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। ये सिर्फ आपको इसी सेटेलाइट में नहीं बल्कि जो भी आप सेटेलाइट सेट करने चाहेंगे उसमें आपको ये वीडियो याद भी आएगी और आपकी हेल्प भी करेगी। किस तरह हेल्प करेगी कि आपको डिश की बेसिक्स बताएंगे कि आप जब सेटेलाइट लगाने जा रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें आपके पास ठीक होनी चाहिए आपकी डिश की। तो ये बात होगी। बहुत सारे दोस्त जानते भी हैं, कुछ दोस्तों को ऐसी बातें पता नहीं होती, कुछ को पता होती हैं। तो ये इसी वीडियो के थ्रू मैं ये सारी बातें आप तक पहुंचा सकता हूं। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है। अगर आप में से कोई खुद को समझता है कि वो बहुत बड़ा प्रोफेसर है तो वो ये वीडियो छोड़ के जा सकता है, क्योंकि ये वीडियो उसके लिए नहीं है। परफेक्शन चीज़ किसी भी शोबे में आप चले जाएँ तो वो नहीं होती। आप जितना भी अपने आप को एक्सपर्ट समझे उतने आप नहीं होते। बाज़ दफ़ा आपको किसी न किसी की हेल्प की कहीं ना कहीं पे ज़रूरत पड़ जाती है। तो आज हम बात करेंगे पाक सेट की। ये सिर्फ पाक सेट की वीडियो नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। आप जो भी सेटेलाइट सेट करना चाहेंगे वो इसके थ्रू कर सकते हैं। सबसे पहले आपने डिश को क्या देखना होता है कि डिश की एक बेस, यानी कि जैसे आप मकान बनाते हैं, मकान की पहले जो बेस होती है, उसकी जो दीवार होती है नीचे वाली, उसको आप पक्का करते हैं, पुख्ता करते हैं। अगर आप ऐसे बना देंगे तो मकान आपका ज़्यादा दिन नहीं चलेगा और वो गिर जाएगा। डिश की भी यही पोजीशन है। तो इसका जो बेस होता है, बेस कौन सा होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फ्रेम जो है ये इसका बेस है। इस फ्रेम का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है डिश की दुनिया में। अब ये देखिए कि इसके जो एल पतरी वाले नट हैं जिन पे ये आपकी डिश रुकी हुई है, अगर इनमें लचक है और ये मूव करते हैं, आगे पीछे करते हैं, तो जब भी आप सेटेलाइट सेट करेंगे, आपने सेटेलाइट सेट कर लिया, सेट करने के बाद आपने डिश को रखा है तो डिश ने अब खुद ब खुद आगे की तरफ झुक जाना है, चला जाना है, क्योंकि उसके काबले जो है नीचे वो मजबूत नहीं है। तो वो आगे चला जाएगा और सिग्नल आपका फिर वहीं हो जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी डिश जो है वो ईंटों से भरी होती है, हर तरफ ईंटें कारीगर लगा के चले जाते हैं कि डिश जो है आगे या पीछे साइड वाइड ना ले। थोड़ी सी आवाज़ चलती है तो जैसे ईंट सिरकती है डिश आपकी फिर हिल जाती है। तो इस चीज़ को आपने पहले मजबूत रखना है। इसके बाद डिश की कंडीशन आपने देखनी है कि डिश की कंडीशन क्या है। डिश अगर ठीक है, आपकी कंडीशन बिल्कुल साफ जिस तरह इसकी आपको नज़र आ रही है, सही है। इसके बाद आ जाते हैं आपके डिश के राड, कि आपकी जो 4 फुट की डिश है उसको राड कौन से लगते हैं और कितने इंच के लगते हैं। तो ये जो मेरी डिश है, इसी तरह की और भी बहुत सारी डिशेज हैं, सिर्फ ये नहीं है। ये डिश को डीप डिश कहते हैं और इसको 21 इंच के राड लगते हैं। और इसका जो फोकल पॉइंट है LNB से सेंटर का फासला ये 18.5 से 19 इंच आपका होना चाहिए। और इससे अगर कम या ज़्यादा होगा तो आपकी LNB जो है उसकी एडजस्टिंग आपको मसला करेगी, मतलब आपकी LNB आगे या पीछे एडजस्ट होगी। ये बात यहाँ क्लियर होगी। इसके बाद फ्लैट डिश होती है। फ्लैट डिश के भी मुख्तलिफ राड होते हैं। ये 4 फुट से 5 फुट तक 26 इंच के राड भी लगते हैं। 4 से 5 फुट तक 4 फुट को भी 26 के लगते हैं और 5 फुट को भी 26 के लगते हैं। और अगर आपकी डिश अनबैलेंस है, बैलेंस डिश को आपने बैलेंस किस तरह करना है वो भी आपको बताएंगे। ये देखिए मैं इस डिश का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इसको बैलेंस आपने किस तरह करना है, क्योंकि बाकियों के राड लगे हुए हैं और राड को खोलने में बहुत टाइम लगेगा। इसके ऊपर राड नहीं लगे हुए। ये 5 फुट की डिश है, इसको भी 26 इंच के राड लगते हैं। तो बैलेंस किस तरह करना है, बाज़ दफ़ा आपकी डिश छत से गिरती है या तूफ़ान में डिश आपकी गिर जाती है और अनबैलेंस हो जाती है, तो उसको सीधा करने का क्या मेथड है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये आपकी डिश है, इसको आपने ज़मीन के ऊपर उल्टा, यानी राड आपने अपनी डिश के खोल लेने हैं। जिस तरह इसके राड डिश के खुले हुए हैं, इस पर अभी कोई भी राड लगा हुआ नहीं है, तो आपने इसको उल्टा ज़मीन के ऊपर रख देना है। और जगह ज़मीन जो है वो हमवार होनी चाहिए, जगह आपकी बैलेंस होनी चाहिए, जगह आपकी अनबैलेंस नहीं होनी चाहिए। तो आप इसके ऊपर जब वज़न रखेंगे ना, वज़न अगर आपका हाथ से बढ़ जाएगा तो ये अंदर डिश जो है वो आपके अंदर की तरफ चली जाएगी। तो आपने क्या करना है कि डिश की इतनी ज़्यादा जान नहीं होती, तो इसके जो किनारे हैं इसके ऊपर आपने चलना शुरू कर देना है, ऐसे जैसे मैं चल रहा हूँ। तो ये आपके किनारे जो है बराबर हो जाएंगे। आप 2 बंदे हैं, एक बंदा है, या आपको कोई मोटा बंदा नज़र आ रहा है तो उसको बोलेंगे इसके किनारों के ऊपर जो है थोड़ा आप चढ़ो, जिस तरह मैं ये चल रहा हूँ। तो किनारों के ऊपर ही आपने पाँव रखना है, यहाँ चादर के ऊपर पाँव नहीं रखना। यहाँ रखेंगे तो फिर जो है इसको डेंट पड़ जाएंगे। डेंट आपने नहीं डालना डिश को। इसके बाद आपने क्या करना है कि 2 बंदे, पहले तो 4 फुट की डिश को आप अकेला भी फेंक सकते हो। क्यों, कैसे फेंक सकते हो कि उसका लीवर जो है वो यहाँ सेंटर में लगा होता है और वज़न भी इतना नहीं होता, 2.5 किलो 2 किलो 3 किलो वज़न होता है। तो ये जो 6 फुट की डिश है, पुरानी डिश है, इसका वज़न ज़्यादा है। इसको अकेले बंदे का उठाना जो है ऐसे बैलेंस में मुश्किल है। तो इसके लिए 2 बंदे, एक बंदा इस कोने से पकड़ेगा, एक बंदा उस कोने से पकड़ेगा, या इस कोने से पकड़ लो या उस कोने से पकड़ लो। ये 4 कोने हैं इसके गोलाई में। तो एक बंदा यहाँ से पकड़ेगा, ये इसको कोना कहते हैं, और एक वहाँ से। तो दोनों ने बराबर इसको ज़मीन के ऊपर मारना है, बराबर में दोनों ने एक साथ छोड़ना है डिश को।
ऐसे ज़मीन के ऊपर लगे, ज़मीन भी आपकी बराबर हो, वो भी ऊंची नीवी ना हो। तो जैसे इसके अंदर हवा जलेगी, जो इसके अंदर डेंट वेंट पड़े हुए होंगे वो सीधे हो जाएंगे और आपकी डिश जो है सैटेलाइट के काबिल पहले से ज़्यादा आपको चैनल देगी। इसके बाद आपकी डिश के जो राड हैं उनकी एडजस्टमेंट आ जाती है कि आपने राड को किस तरह एडजस्ट करना है। राड बाज़ दफ़ा आपको छोटे भी मिलते हैं मार्केट में और बड़े भी मिलते हैं। वैसे ये 21 इंच के हैं, 22 इंच के भी आप इसके साथ लगा सकते हैं, 23 इंच के भी लगा सकते हैं, 24 इंच तक आप इसी डिश पे राड लगा सकते हैं। अब आप ये कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि भाई 21 इंच की टोटल लेंथ है राड की और आप 24 बता रहे हैं, तो 24 मैं क्यों बता रहा हूँ, 24 आपके यहाँ इजीली लग सकते हैं, उसमें इशू कोई नहीं है। अगर आपके पास 21 की बजाय 24 इंच की राड है तो आपने उनको काटना नहीं है, बगैर काटे आप ये देखें एक डिश मैं ज़रा करीब से दिखा देता हूँ। ये देखें कि डिश में अमूमन आपने देखा होगा दो सुराख लगे होते हैं, या किसी डिश में 2 सुराख नहीं होते, सिर्फ एक ही होता है, सिर्फ राड लगे होते हैं। तो राड जब आपके बड़े हों तो आप सुराख जो है वो पीछे की तरफ, यहाँ पे पीछे जब आप सुराख करेंगे तो वो आपका फोकल पॉइंट 18 से 19 इंच बराबर हो जाएगा। और अगर आपके राड छोटे हैं, मतलब अगर 20 इंच है तो 20 इंच यहाँ आप इसको आगे करोगे, चैनल चलेंगे लेकिन आधे चलेंगे, उतने नहीं चलेंगे जितने 4 फुट पे चलने चाहिए। तो यहाँ पे आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। राड अगर आपके टूट जाते हैं, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि एक डिश का राड टूट गया और उसका सुराख थोड़ा आगे करके लगा दिया या उसको वहीं लगा दिया, चल तो वो रही होती है डिश, लेकिन इतने चैनल या इतने सिग्नल नहीं दे रही होती जितने उसको देने चाहिए। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है कि परफेक्शन इसमें ज़रूरी होता है। जितना आप इसको मेंटेन करके रखेंगे, जितनी आप इसकी सेटिंग अच्छी करेंगे, उतना आपको ये जो है सिग्नल अच्छा देगी। इसके बाद आ जाते हैं एलिजिबिलिटी। तो प्लेट आपने देखा होगा बहुत सारी डिशों पे उल्टी लगी होती है। उल्टी से मुराद इसको घुमा दें तो ये टेढ़ी हो जाएगी। ये मैं आपको, मेरे पास ये सामने 4 फुट की डिश है, इसकी तो मैंने कसी हुई है प्लेट, उसकी मैंने नहीं कसी अभी तक, वो ऐसे ही खड़ी है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आपके सामने प्लेट उल्टी लगी हुई है। उल्टी से मुराद ये कि कोई राड कहीं जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, तो ये सीधी नहीं है। इसको आपने मेंटेन करना है, सीधा रखना है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी वजह होती है आपको सिग्नल कम मिलने में। एज ए प्रोफेशनल मैं जहाँ जहाँ डिश सेट करने गया हूँ तो मेरा ये पाला पड़ता रहा, यानी ये रेगुलर चीज़ है, ये ऐसे ही चल रही होती है। जैसे इसको खुद ब खुद, मतलब चलते चलती डिश भी है, थोड़ी घूम गई और सिग्नल आपके ख़त्म हो गए। इसको भी आपने मजबूत रखना है, इतना मजबूत रखना है कि ये, इसको आप ज़ोर लगा के करो तो हो, बिना ज़ोर लगाए इसने मूव नहीं होना। जैसे मैंने उस पर ज़ोर लगाया और वो वहीं की वहीं रही, इधर उधर नहीं हुई। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। हमने आपको ये दरख्त नज़र आ रहा होगा, हालांकि ये दरख्त देखने में छोटा है, आपको लग रहा है कि भाई मसला नहीं करेगा। तो जहाँ पे ये देखें, मैं 231 डिग्री मेरे पास सेटेलाइट आती है पाकसेट, तो 231 ये देखें यहाँ है, यहाँ 231 बनती है, जो कि अनार से दूर है, डिफरेंट है इस दरख्त से, देख रहे होंगे आप, डिफरेंट है। और अगर मैं डिश वही वाली, मेरे पास जगह इतनी होती है कि मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ देखें 231 मेरा ये बन रहा है, तो जब मैं यहाँ लगाऊंगा सिग्नल तो मेरे पास आएंगे, सिग्नल तो मेरे पास आने ही हैं, चैनल भी मेरे पास रिसीव होंगे, लेकिन उतने नहीं रिसीव होंगे जितने 4 फुट पे होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 120 रिसीव हो रहे हैं तो मेरे पास 60, 65 या 70 रिसीव होंगे। और इसी तरह सामने देखें, ये आपको एक और दरख्त नज़र आ रहा होगा, इस दरख्त के अब मैं जो है जहाँ पे ये पाकसेट लगी हुई है, इसी के कोने में जाके लगा देता हूँ, थोड़ा आगे इस कमरे के बिल्कुल आगे लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जब लगा देता हूँ और यहाँ पे जब 231 मेरी बनेगी तो 231 पे आप देखेंगे कि मेरे पास जो है इसके सिग्नल कम रिसीव होंगे पाकसेट के। तो ये आपने कंप्रोमाइज़ यहाँ नहीं करना होता, यहाँ आपने कोशिश करनी होती है कि जो आपके पास जगह अवेलेबल हो वो खुली डुली हो। अब आ जाते हैं डिश सिग्नल के बारे में। सेटेलाइट के सिग्नल, जो आप सेटेलाइट रिसीव कर रहे हैं उसके सिग्नल कितने हैं। इसके सिग्नल भी ऐसे होते हैं जैसे आप मोबाइल पे 4G या 3G के सिग्नल ढूंढने के लिए बड़े दूर दूर निकल जाते हैं। अब आप में से काफ़ी दोस्तों को पता होगा कि कहाँ पे आपका नेट अच्छा चलता है और कहाँ पे स्लो चलता है। तो इसमें भी ऐसा होता है, अगर आपको एक जगह सिग्नल अच्छा नहीं मिल रहा तो आप उसी से थोड़ी साइड पे डिश रख के चला सकते हैं। कैसे चला सकते हैं मैं आपको दिखाऊँगा। आज के लिए हमने फ्रीक्वेंसी लगा रखी है ए स्पोर्ट वाली, क्योंकि आपकी डिमांड है। फ्रीक्वेंसीज चेंज होती रहेंगी, न्यू नई आती रहेंगी, पुरानी जाती रहेंगी, लेकिन वीडियो आप जब भी जिस दौर में भी देख रहे हैं ये वीडियो आपको हेल्प करेगी हर सूरत में। आप नए हैं या पुराने हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ज़बरदस्त और मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड करके रख लें। अब आ जाते हैं हम तार की तरफ। अब तार की मैंने 3 मिनट की पूरी क्लिप नहीं बनाई हुई है, वो क्लिप आप देख लें तार की, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ मैं आपको तार का भी बता देता हूँ। तार देख लें आप अच्छी तरह,
ये अगर जंग लगा हुआ हो तार को इस तरह, तो जंग आपने इसका उतार देना, इसको काट के नया कर देना। और ये जो बारीक तारे हैं अगर ये पाउडर में तब्दील हो जाएं तो आप इस तार से इज्तनाब कीजिए, आप तार को जो है नए लगाएं या नई तार लगाएं या इसको काट दें। और एक बात और ख्याल कीजिएगा, अच्छी तरह दिमाग में बिठा लें कि एक जो तार आती है डिश की, वो सस्ती तार है, 10 रुपए 11 रुपए में मिल जाती है ईजिली, लेकिन बड़े शहरों में वो 15 रुपए से कम नहीं होती। बैकवर्ड इलाका हो तो वहाँ भी 15 रुपए 20 रुपए वही तार मिल रही होती है, तो उसकी एक साइड पे तारें होती हैं। अब ये जाली है और हर तरफ मुकम्मल चारों तरफ ये तार है, लेकिन उसकी एक साइड पे होती है इस तरह की। उस एक साइड वाली तार में बहुत मसला आता है, उसमें सिग्नल जो है वो भी कम आते हैं। तो वो वाली तार भी आपने नहीं लेनी, तार आपने नहीं लेनी है और साफ सुथरी तार लेनी है। इसको आप छील के देखें यहाँ, तो ये सारी तारें इसकी जाली वाली होंगी। जाली वाली तारें, तार भी अच्छी होती है, पायदार भी होती है और सिग्नल भी इसका स्ट्रॉन्ग आता है। कुछ लोग यहाँ सोचते हैं कि मोटी तार हो डिश के लिए मोटी तार ना हो, RG6 हो, लेकिन ये जो तारें हैं बारीक, इनकी तादाद ज़्यादा हो। अगर ये तारें बारीक वाली कम हैं तो भी आपकी जो है मसला करेंगे सिग्नल आपके, और मज़ा नहीं आएगा आपको। तो ये खैर थिक तारें हैं, इतनी बारीक भी नहीं है, तो वो बहुत सारी बारीक तारें भी होती हैं, उनमें भी चासा नहीं आती सिग्नल की। ये चीज़ भी आपने लाजमी याद रखनी है। अब इसी में आपको मैं एक और तार दिखाता हूँ। ये दोनों RG6 हैं, ये भी RG6 है, ये भी RG6 है, लेकिन ये RG6 इसकी निस्बत थोड़ी मोटी है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। इसको छील लेते हैं थोड़ा, ये मैंने इसको छील लिया, इसको मैंने छील लिया। तो ये हमारी जो बारीक तार है ये पतली है और इसकी बारीक तार ये मोटी है। ये जंग की वजह से मोटी नहीं, वैसे भी मोटी है। मैं आपको काट के दिखा देता हूँ। ये इसको मैंने काट दिया, काटने के बाद इसको हम छोड़ देते हैं नीचे। ये दोनों RG6 की हैं। RG7 यहाँ पे आप ना लगाएं तो वो ज़्यादा बेस्ट है। RG7 सारे आपके LNB के होल वगैरह सारा कुछ खोल देता है। अब उसमें आपने तारें देखी थी बारीक वाली, वो थी तो सही, लेकिन इतनी थिक और इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी कि इसमें है। ये आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से भी आप देखें तो आपको फ़र्क ऑलरेडी नज़र आ रहा होगा तारों का। तो इसका गुच्छा घना है और इसका गुच्छा पतला है, ये आपको वाज़े तौर पे नज़र आ रहा होगा। ये भी नहीं कि मैंने काट दी, मैंने आपके सामने दोनों काटी हैं, वीडियो को स्किप भी नहीं किया। उसका मकसद यही था कि आपको सही चीज़ दिखा सकूं। इसके बाद ये मोटी तार जो है इसको हम छील लेते हैं। अब आप इन दोनों को बराबर में देखें कि कौन सी ज़्यादा मोटी आपको नज़र आ रही है। फ़र्क है, मामूली है, लेकिन है सही। ये आपको दोनों नज़र आ रही होंगी तारें। तो इस तरह की तार होनी चाहिए आपकी, ये बारीक तारें ज़्यादा हों और ये भी थोड़ी मोटी हो, RG6 में हो, RG7 में ना हो, तो भी आपके पास सिग्नल अच्छा आएगा। लेकिन तार ये पाउडर में नहीं होनी चाहिए। अगर आप पाउडर वाली तार लगाते हो, पाउडर वाली तार मुझे मिली नहीं है तो आपको दिखाता, तो वो तारें पाउडर वाली इस तरह होती हैं कि ये जो बारीक तारें हैं आप हाथ लगाओगे तो वो भुरने लग जाएंगी, भुरभुरी हो जाएंगी, उनको कहते हैं पाउडर वाली तार। अब हम आते हैं आगे। आजकल जो LNBs आ रही हैं, नई LNB आजकल जो आ रही है मार्केट में, वो छोटी भी है इस LNB की निस्बत और सिग्नल भी उसके कम है। सिग्नल आपको वो परफेक्ट नहीं देती। आजकल प्लास्टिक की LNBs आ रही हैं या छोटी LNB आ रही है, तो उससे कोशिश करना है आपने वो नहीं लेनी। कोई अच्छी LNB आपने C बैंड की खरीदनी है, या अगर आप KU बैंड की सेटेलाइट लगा रही हैं तो KU बैंड की अच्छी LNB खरीदनी है। ये ऑलरेडी बहुत लंबी हो जाएगी और लंबी वीडियो में आपको बड़ा मसला होता है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त वीडियो है भाई हर लिहाज से। अंदर मेरे सामने जो है लगा हुआ है सिग्नल, इस पे A स्पोर्ट का आ रहा है और मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कितना आ रहा है A स्पोर्ट का सिग्नल। यहाँ याद रखनी है आपने ये बात कि आपके पास वो चैनल स्ट्रॉन्ग होंगे जो या तो अटक अटक के चल रहे हैं या थोड़े बहुत उनके सिग्नल आ रहे हैं और नो सिग्नल हो जाते हैं, या सुबह चलते हैं शाम को नहीं चलते, तो वो वाले सिग्नल आपके इम्प्रूव होंगे। अब आप देखेंगे मेरे पास इसके सिग्नल जो है वो 58-59% आ रहे हैं, इससे ऊपर नहीं जा रहे। अब हमने ऐसी सूरत में क्या करना है, सबसे पहले हमने इसी दायरे में रहते हुए, जो कि हमारी LNB अभी वर्टिकल में लगी हुई है, जब हमने इसको साइड पे लगाया है तो ये वर्टिकल है, अगर हम इसको सीधा लगा देंगे तो ये हॉरिजॉन्टल बन जाएगी। इसी वर्टिकल में हमने पेचकस की मदद से नट को ढीला करके LNB को आगे पीछे करके देखना है कि हमारा कुछ सिग्नल इम्प्रूव होता है या नहीं होता। तो इसका नट जो है वो लूज़ करना है। लूज़ करने के बाद आप LNB को आगे भी कर सकते हैं और पीछे भी कर सकते हैं।
इस दौरान आपकी जो निगाहें हैं वो आपकी टीवी पे रहनी चाहिए। आप टीवी की तरफ देखते रहें क्योंकि वहाँ पे आपको सिग्नल जो है वो नज़र आ रहा होगा। तो आप इसको, अगर सिग्नल आपका ज़ीरो हो गया है और फाइंडर शो नहीं कर रहा, तो आपने इसको थोड़ा LNB को आगे करके यहाँ पे नट कस के फिर साइड पे हो जाना है और देखना है कि सिग्नल मेरा इम्प्रूव हुआ या नहीं हुआ। अगर हो गया तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं हुआ तो फिर आप नट खोल के फिर थोड़ा LNB को आगे पीछे करके फिर नट यहाँ लगा दें। तो इसी तरह आपका सिग्नल जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। आप थोड़ा थोड़ा LNB के साथ साथ डायरेक्शन चेंज करते रहें। अब आपने देख लिया कि मैंने यहाँ LNB को आगे भी किया, पीछे भी किया, सिर्फ मुझे फ़ायदा हुआ 1%। मेरा सिग्नल जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। पहले 58 या 59 आ रहे थे, अब जो है मेरे सिग्नल 60% पे चले गए हैं। तो मैंने 60% से सिग्नल एक्सटेंड करने हैं। मैं चाहता हूँ इससे ज़्यादा हों, तो वो कैसे होंगे? वह ऐसे होंगे कि आपने इस डिश की जगह जो है वो चेंज कर लेनी है। क्योंकि मैंने सामने आपको अनार दिखाया था, दरख्त दिखाया था सामने, जो कि इसके सामने आ रहा था सैटेलाइट में। अब आपने सिंपली डिश को उठा के दूसरी जगह रख देनी। दूसरी जगह रखने के बाद फिर आपने इसकी डायरेक्शन जो है सर्च करनी है, तलाश करनी है कि आपकी जो सैटेलाइट है वो किस तरफ चलती है। तो ये सिग्नल मेरे पास आ रहे हैं, इनको डिश को आपने आगे पीछे करके चेक करना है। अब आपको मैं दिखा देता हूँ। डिश थोड़ा मैंने साइड पे कर ली है। साइड पे करने से मुझे इसका सिग्नल जो है वो थोड़ा इम्प्रूव मिला है। तो साथ साथ सिग्नल शेयर कर देता हूँ, दिखा देता हूँ अपने भाइयों को। ये देखें जी, 60% पहले था और अब 63, 64 जंप कर रहा है, मतलब स्टेबल अब भी नहीं है। मज़ीद मैं LNB को आगे पीछे करके इसको स्टेबल कर सकता हूँ। अब ये देखिए कि आप जो है 66 तक आ रहा है, फिर वापस चला जाता है। तो मुझे मज़ीद डिश को जो है वो इसकी जगह इम्प्रूव करनी होगी। ये LNB लगी हुई है, इसको थोड़ा आगे पीछे करके देखना है और डिश के सामने देखना है कि जगह मेरी क्लियर हो। तो सिग्नल आपको इसी तरह इम्प्रूव मिलेगा। आप इसको जगह इसकी चेंज करेंगे, वहाँ से आप इसको उठा के थोड़ा आगे पीछे रखेंगे, आपको सिग्नल मजबूत मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये जो चैनल लगा हुआ है इसके सिग्नल आपके पास, फर्ज करें कि और जगह नहीं है, जगह इतनी थी जहाँ से वहाँ से आपने उठा के यहाँ रख दिया या यहाँ से उठा के आपने थोड़ा उधर रख दिया, अब आप चाहते हैं कि ये चैनल आपके पास क्लियर चले, तो ऐसा क्या करें? ऐसा आप इसमें कर सकते हैं, चॉइस है। वैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इसके करंट में फ़र्क होता है। वर्टिकल के जो LNB तक वोल्ट रिसीवर से पहुंच रहे होते हैं वो 13 होते हैं। जब आप हॉरिजॉन्टल वाली फ्रीक्वेंसी लगाते हैं तो वो 18 वोल्ट हो जाती है, यानी 5 वोल्ट का इजाफा हो जाता है। तो इसमें अमूमन सिग्नल जो है वो बराबर रहते हैं। कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं जिनके सिग्नल कम आ रहे होते हैं, वो जब आप उनको हॉरिजॉन्टल पे करते हो तो सिग्नल आपका इम्प्रूव हो जाता है। कैसे होता है कि हम इसी फ्रीक्वेंसी को जो हमारी पहले वर्टिकल में थी हम हॉरिजॉन्टल में कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारी हॉरिजॉन्टल हो गई, हमारा सिग्नल चला गया। सिग्नल क्यों चला गया? क्योंकि हमारी पोजीशन जो है LNB की वो वर्टिकल है। अब हमने साथ में LNB की पोजीशन भी चेंज करनी है। पोजीशन आप इस तरह चेंज करेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल करेंगे। ये देखें जी, अभी मैंने इसको सही नहीं कसा, सही एक जगह पे नहीं रखा, और इसको आप ये हाथ में रख के आगे पीछे करेंगे, आपको सिग्नल में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। मैं अब इसको कस लेता हूँ, वो कैमरा चलता रहेगा और इसको भी यहाँ पे रख देते हैं। तो ये दोनों कैमरे हमारे चल रहे हैं, रिकॉर्डिंग दोनों की ऑन है। मैं इसका ज़रा पीछे हो जाता हूँ और यहाँ इसको कस देता हूँ ताकि आपको अच्छा। अब जब यहाँ आप दूसरा हाथ लगाते हो तो सिग्नल वीक हो जाती है, तो आपने LNB को उसी जगह पे रखना है ताकि आप इसको सही कर सको और अपना सिग्नल जो है सही रिसीव कर सको। तो अभी आपके सामने है कि हमारे पास जो सिग्नल पहले, इसीलिए मैंने ना उस वीडियो में कट किया है ना इस वीडियो में कट किया है, क्योंकि कट नहीं करने होती। अगर मैं कट करूं तो फिर बहुत सारे जीनियस होते हैं जो कहते हैं कि जी इन्होंने कट किया। तो ये कट बगैर किए आप देख सकते हैं, आपके सामने सिग्नल मेरा 70 पे हो गया, जो कि ट्रिप कर रहा था 66 पे जाके फिर भी कम हो रहा था। अब मेरी जगह भी वही है और LNB की पोजीशन को जस्ट मैंने चेंज किया है। इस बात से मैं इत्तेफाक करूंगा। काफ़ी सारे दोस्त कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल में जब आप LNB करते हो तो कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ता है। मकसद हमने फ़र्क इसमें डालना है, हमने इसको चेंज करना है। अब आपने इसको चेंज कर लिया और अगर आपके पास नहीं आते तो फिर आप अपनी डिश को देखें कि डिश की आपकी कंडीशन क्या है, कैसी कंडीशन है। अगर डिश की कंडीशन अच्छी है तो आ जाने चाहिए, अगर आपकी जगह सामने साफ है तो आ जाने चाहिए। अगर आपके सिग्नल वहाँ वीक है थोड़ी
जगह चेंज कर लें। जगह चेंज करने से भी नहीं आती तो फिर आप डिश जो है बड़ी लगाएं। उसके बाद अब हम फ्लैट डिश को चेक करेंगे और फ्लैट डिश पे देखेंगे। फ्लैट डिश का बहुत मसला रहता है, तो वो फ्लैट डिश को यहाँ लाने के बाद ही मैं आपसे बात करूँगा। फ्लैट डिश सबसे पहले इसका मैं मसला आपको बता देता हूँ। इसका मसला ये है, गर्मियों में इस डिश के सिग्नल जो है वो वीक हो जाते हैं। तो फ्लैट डिश आप सी बैंड में इस्तेमाल ना करें, ज़्यादा बेहतर है। ये फ्लैट डिश आपकी लाहौर, इस्लामाबाद, जितने भी बड़े शहर हैं, पेशावर हो गया, कोयटा हो गया, कराची हो गया, तो एबटाबाद हो गया, ये सारी डिश आपको फोकस की सूरत में अवेलेबल होती है 4 फुट की, और ये 4.5 किलो में या 4 किलो में होती है। दुकानदार को थोड़ी सस्ती पड़ती है तो इसलिए वो फ्लैट मंगाते हैं, डीप नहीं मंगाते। तो ये असल केजू बैंड के लिए होती है। केजू बैंड का आपको ये साइड एलएनबी जब आप इसके साथ बटन की लगाएंगे या यहाँ डिश टीवी वीडियो कॉन वगैरह लगाएंगे, उनका सिग्नल आपको क्लियर देगी, ज़बरदस्त देगी। लेकिन जो ये सेंटर है इसका सिग्नल आपको, ये अब तो मौसम ठंडा हो, नॉर्मल हो, चल जाती है, मसला नहीं करती। जब गर्मियाँ शुरू होती हैं, गर्मियों का मौसम होता है, तो उसमें ये सिग्नल जो है इसका टुस हो जाता है, सिग्नल इसका ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुत सारा मसला आपके साथ होता रहा होगा और हुआ भी है। तो आगे बढ़ते हैं जी। इसके जो राड होते हैं, ये राड इसको 26 इंच के लगते हैं, 26 इंच के। इसका जो फोकल है यहाँ से यहाँ तक का, ये 23 इंच या 24 इंच होना चाहिए। इंची टेप के साथ आप कमाइश कर सकते हैं, 23 से 24 इंच। अब जो इसके राड हैं वो लगे हुए हैं 28 इंच के। कितने इंच के? 28 इंच के, 2 इंच बड़े लगे हुए हैं। तो 28 इंच के सुराख मैं आपको इस कैमरे से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है इंच के सुराख। यहाँ पे अगर मैं ये राड लगाऊँ तो मुझे 26 इंच के लगाने पड़ेंगे। तो चूँकि मेरे राड बड़े हैं, मैंने सुराख थोड़ा पीछे कर दिए हैं ताकि मेरे राड जो है एडजस्ट हो जाएँ। तो यहाँ पे अगर आप 32 इंच लगाते हैं तो वो तो आपके बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। 30 इंच तक आप इस डिश को चला सकते हो, पीछे यहाँ पे कोने में राड लगा के 30 इंच तक। लेकिन इससे ऊपर राड पे आपकी ये डिश नहीं चलेगी और आपको सिग्नल अच्छा नहीं देगी। इसके बाद ये देखिए एलएनबी की पोजीशन, और इसी में हमने हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। अभी तक सिचुएशन वही है। तो अब हम इसको वर्टिकल करके देखते हैं। आपने देखा कि डीप डिश में मुझे इसका सिग्नल मिल रहा था 70%, और जब मैं फ्लैट का इंतखाब किया, फ्लैट में मुझे उसी ए स्पोर्ट का सिग्नल जो है वो वीक मिला है, यानी 2%। कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं, 2% का फ़र्क है। लेकिन जब आप चैनल चलाने लगते हैं तो फिर ये फ़र्क बहुत बड़ा हो जाता है। अब क्या करना है, अब मैंने इसी फ्रीक्वेंसी को वर्टिकल कर लेना है। वर्टिकल करने के बाद वर्टिकल पे देखता हूँ कि मुझे इसका रिजल्ट क्या मिलता है। अभी देखें, ये हमारे पास कोई सिग्नल नहीं आ रहा, तो मैं इस नट को यहाँ खोल लेता हूँ। थोड़ी वीडियो लंबी होगी, आप कंप्रोमाइज़ करें, लेकिन आपको बेहतरीन चीज़ें जो है मैं बता रहा हूँ, ये इस सेटेलाइट में नहीं, किसी भी सेटेलाइट में आपको काम आएंगी और आपको फ़ायदा देंगी। तो ये लग गई है। अभी जैसे मैंने पहले रखा था, तो यहाँ पे मोबाइल को मैं रख लेता हूँ। तो 60-61% सिग्नल हो गए हैं, लेकिन आपको थोड़े बहुत नज़र आते रहेंगे वीडियो में। मैं एलएनबी को यहाँ एडजस्ट करता हूँ, आगे पीछे करके देखता हूँ कि मुझे इसका सिग्नल वर्टिकल में, याद रहे उसमें जब हमने वर्टिकल में चलाया था तो वर्टिकल में सिग्नल हमें नहीं मिला था। अभी भी बेशक वो डिश यहाँ पे रख ले तो सिग्नल हमें वर्टिकल में यही मिलेगा। तो मैंने इसको वर्टिकल किया और इस पे वर्टिकल 71%, यानी अच्छा सिग्नल, अच्छा रिज़ल्ट मिला है। इसी तरह और भी फ्रीक्वेंसीज़ हैं जिनमें आपको फ़र्क वाज़े नज़र आएगा। जैसे ये हमारी फ्रीक्वेंसी है उसकी, आपका जो चैनल है हम टीवी, तो हम टीवी ऑलमोस्ट 2-4% और सिग्नल आए हैं। मज़ीद डिश को आगे पीछे करें तो ये भी हमारे पास चल सकता है, इसके सिग्नल भी इम्प्रूव हो सकते हैं। तो ये फ़र्क होता है फ्लैट और डीप में। बाज़ दफ़ा आपको ये डिश अच्छा सिग्नल देती है और बाज़ दफ़ा वो। लेकिन गर्मियों में इसने मसला करना ही करना है, चाहे जितना ही अच्छा क्यों ना सिग्नल आपको दे रही हो, कुछ ना कुछ चैनल इसने मिस ज़रूर करनी है। अगर इसमें मैं मज़ीद चीज़ें ऐड करूँ तो ये वीडियो और ज़्यादा लंबी होगी और इसमें चीज़ें बहुत सारी हैं बताने वाली, लेकिन मैंने मेन चीज़ को फोकस किया है। उम्मीद है आपको जो है इसकी बेहतर समझ आई होगी। बस कैसी लगी आपको ये वीडियो, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो के लिए कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। अगर आप किसी और चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी आपको बता देते हैं इस तरह मुकम्मल डिटेल में। अब ये वीडियो आप अपने पास सेव कर लें, महफूज रखें इसको, ये काम आती रहेगी, कोई पता नहीं है, क्योंकि मैं चैनल जो है वो दूसरी तरफ कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। डिश का काम इस चैनल पर मुश्किल हो गया है, तो ये अपने पास सेव ज़रूर कर लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।